चिराग पासवान को चाहिए, ये बातें भी क्लियर है। निश्चित रूप से एक सीट जो है नीतीश कुमार के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रू टाइट किया। इस बार नीतीश कुमार के कई सांसद, दर्जन भर से ज्यादा सांसद हैं जिनकी स्थिति जो है एकदम नाजुक है। इधर आने के बाद उनका टिकट कटना, उनकी उम्मीदवारी लगभग समाप्त हो चुकी है। एनडीए गठबंधन में बड़ा बवेला मच सकता है, उम्मीदवार बदल सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सीटें इधर उधर नहीं कर सकती। विजय मांझी जीत करके आए थे पिछले चुनाव में, यहां इस बार हर हाल में हिंदुस्तानी अवाम पार्टी लड़ेगी और वो अपनी तैयारी भी शुरू कर चुकी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके सामने तमाम बिहार की सियासी हलचलों को लेकर के, गहमा गहमियों को लेकर के। आपने देखा है कि बीते दिन कैसे बिहार की सियासत में जो उलटफेर देखने को मिला है। गठबंधन के 3 विधायक जो है वो जेडीयू के साथ और ये बीजेपी के साथ जो है वो चले जाते हैं, उनको अपनी सहमति दे देते हैं अब। लेकिन सोचना ये है कि लोकसभा को लेकर के क्या कुछ सियासत जो है अलग रुख दिखाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा को लेकर के भी जो गहमा गहमियाँ हैं, जो सियासी हलचल, जो उलटफेर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये सब इशारे हैं लोकसभा के तूफान से पहले। आपको बता दें कि लोकसभा को लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है और तमाम मामलों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। भीतर की बात को लेकर के आपको बता दें कि कई विधायक जेडीयू के बेटिकट होंगे। कुशवाहा, मांझी और चिराग जेडीयू के ही टिकट से लड़ेंगे। इन तमाम बातों पर बारीकियों को जानेंगे। हमारे साथ बाबा हैं। क्या लगता है सर, क्या होगा? देखिए, बस हम लगातार बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के विश्लेषण कर रहे हैं। सीटों को लेकर के, लोकसभा चुनाव हो या फिर एमएलसी के टिकट की बात हो या फिर राज्यसभा में जो भेजे गए लोग, उन लोगों की बात हो, इस सारे समीकरण को बैठा करके आपने देखा कि राज्यसभा का जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही एक बार फिर से टूट शुरू हो गया, विधायक इधर से उधर होने लगे। जी बिल्कुल। खास करके लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत कुछ देखना बाकी है। जब हम खबर कर रहे हैं उसके 2 दिन और, आज के बाद 2 दिन और विधानमंडल की कार्रवाई चलेगी और उसका विशुद्ध सियासत चलेगी। जी, आप समझ लीजिए कि इस दौरान भी सियासत लगातार चलती रही। तेजस्वी यादव बहुमत साबित होने के बाद सरकार के सदन को छोड़ करके चले गए दूसरे दुनिया में और लगातार विश्वास यात्रा कर रहे हैं। 3 तारीख को जैसे ही सदन खत्म होगा, 2 तारीख को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले हम जब बात कर रहे हैं तो उनकी फील्डिंग करने के लिए पहले ही पहुंच गए राजनाथ सिंह। आज ये सारी चीजें अपनी जगह पर चल रही हैं और इतना तेजी से बिहार में चल रहा है, इसका मतलब है कि बिहार कहीं ना कहीं हॉट बना हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें पेच जो फंसा हुआ है वो पेच है नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी करने के बाद। जी, नीतीश के एनडीए में वापसी करने के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। नीतीश कुमार जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर के हम एक बड़ा विश्लेषण लेकर के आएंगे कि नीतीश कुमार ने आखिर अचानक से ये फैसला लिया या इसकी पटकथा पहले से लिखी जा रही थी उनको महागठबंधन से एनडीए की तरफ आने की। इसके लिए हमने अलग से खबर करेंगे क्योंकि वो सारा एविडेंस जो है, सारे तथ्य हमारे पास पहुंच गए हैं। लेकिन आज की खबर में जिस तरह से नीतीश कुमार को ला करके एक जगह पर खड़ा कर दी है और मूर्ति की तरह उनको विधानमंडल के दोनों सदनों में बैठाया जा रहा है, उसे देख करके साफ लग रहा है बोलना चाहते भी हैं, मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं जी। क्योंकि उनके अगल बगल में सबसे बड़ी बात तो ये आप समझिए ना कि आखिर उन 2 लोगों को नीतीश कुमार, जबकि इसके लिए जाने जाते हैं कि वो अपने विरोधी और एक बार भी जिसके साथ उनका 36 का आंकड़ा हो जाता है उसके साथ फिर 63 नहीं होता है, उसको अपने पास नहीं लेते हैं वो। लेकिन जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को अपने इर्द गिर्द देख करके नीतीश कुमार सहज नजर आ रहे हैं, हालांकि भीतर से क्या आंदोलन हो रहा होगा वो तो अलग बात है, लेकिन ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रू टाइट किया है। कब से कैसे स्क्रू टाइट किया है ये हम अलग से बताएंगे, हम बता ही रहे हैं कि बार बार हम आपको कि हम इसकी अलग से खबर करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के इधर आने से उनके सांसदों का कहीं ना कहीं कुर्बानी तय है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कुर्बानी दी थी अपने 5 सांसदों की। इस बार नीतीश कुमार के कई सांसद, दर्जन भर से ज्यादा सांसद हैं जिनकी स्थिति जो है एकदम नाजुक है। इधर आने के बाद उनका टिकट कटना, उनकी उम्मीदवारी लगभग समाप्त हो चुकी है और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। नीतीश कुमार उधर भी भरोसे के काबिल नहीं थे, इधर भी भरोसे के काबिल नहीं है और नीतीश कुमार की जो सीटें हैं जिनमें से कुछ सीटों को आइडेंटिफाई हमने किया है, जैसे जहानाबाद की सीट, जहानाबाद की सीट एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पिछली लड़ाई में किसी भी तरह से चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जीत पाए थे, वोटों का अंतर 100-150 वोटों से के आसपास का था। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ
पहले से ही नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं और इस सीट पर दावेदारी भी उनके प्रबल विरोधी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए हाँ भी कर सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी ने जो चिराग पासवान की है वो दावा कर रही है कि जहानाबाद सीट हम लड़ेंगे। इसके अलावा आपको बता दें जो 6 सीटें हैं उस पर तो दावेदारी है चिराग पासवान की, लेकिन उन सीटों में से कोई भी सीट इधर उधर होता है तो कुछ सीटों पर उन्होंने उंगली रखी है कि इसके बदले में मुझे ये सीट चाहिए। तो जहानाबाद की सीट चिराग पासवान को चाहिए, ये बातें भी क्लियर है। निश्चित रूप से एक सीट जो है नीतीश कुमार के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, काराकट की बात कर ले आप। काराकट में आपको पता है कि पहले ही से डेरा डंडा डाल चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये भी सीट नीतीश कुमार से जा रही है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है सुपौल का, इसमें भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी उंगली रख दी है और लगातार वहां अभियान चल रहा है। अब एक बात आप ये कह सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को आप बता रहे हैं 2 सीट नहीं, उपेंद्र कुशवाहा 5 सीटों पे, हालांकि 8 पे वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जहानाबाद भी उसमें है। लेकिन आज एलजेपी अगर उस सीट पर ज्यादा एग्रेसिव होती है तो वो छोड़ सकते हैं, उसके बदले में उन्हें दूसरी सीट चाहिए। तो 5 सीटों पर जिस तरह से 2019 में वो लड़े थे उसी पर वो फोकस किए हुए हैं। और अगर ये नहीं होता है तो एनडीए गठबंधन में बड़ा बवेला मच सकता है। तो निश्चित रूप से एक सीट और है सुपौल की जो नीतीश कुमार के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी सीट पर कोई समझौता नहीं करेगी। हमने लगातार 2 खबरें की है, आप जाकर के विशेष पंचनामा में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 17 जीती हुई सीटों में से उम्मीदवार बदल सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सीटें इधर उधर नहीं कर सकती है, इसके लिए तैयारी चल रही है। सुपौल की बात करें तो सुपौल में भी अपने सबसे करीबी बैद्यनाथ मेहता के लिए वो सीट उपेंद्र कुशवाहा ने रिजर्व करा लिया है। वहां उनकी तैयारी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो वहीं एक सीट जो है नीतीश कुमार से ये भी छिनती है। वाल्मीकि नगर की बात करें तो सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर की अगर बात करें तो सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर दोनों ही निशाने पर है, क्योंकि दोनों में आपको पता है कि कुशवाहा जो वोटर है उनकी संख्या अच्छी खासी है। और ऐसी स्थिति में अपने एक और करीबी माधव आनंद को चुनाव लड़ाने के लिए एक तरफ माधव आनंद सीतामढ़ी में जबरदस्त अपनी फील्डिंग कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने बहुत विस्तृत की है, आप पंचनामा में देख सकते हैं। यहां हम ये बताने के लिए आपको सिर्फ आए हैं कि सीतामढ़ी की सीट नीतीश कुमार से छीनती हुई नजर आ रही है। अगर इस पर देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ते हैं तो संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि देवेश चंद्र ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से लड़ा सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप समझ लीजिए, इस सीट को लेकर के काफी कुछ चल रहा है। एक तरफ जहां देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट पर तैयारी शुरू कर चुके हैं, वहीं एनडीए में ही आप समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी यह सीट चाहिए। सुनील कुमार पिंटू अलग ताल ठोक रहे हैं, माधवानंद अलग ताल ठोक रहे हैं, रामेश्वर महतो अलग ताल ठोक रहे हैं। ये सारे लोग जहां अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा और भी कई नाम हैं। मदन चौधरी का नाम आ रहा है, बहुत सारे नाम हैं जो सीतामढ़ी में आ रहे हैं। लेकिन सीतामढ़ी की सीट यदि जदयू नहीं छोड़ती है तो उसके जगह पर वाल्मीकि नगर उसे देना होगा, तो इसका मतलब कि एक सीट और भी छोड़ना पड़ सकता है। क्या छोड़ना पड़ेगा जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को। गया की सीट की बात करें तो यहाँ जीतन राम मांझी ने पहले से अपना उंगली रख लिया है और ये रिजर्व सीट है। यहाँ से विजय मांझी जीत करके आए थे पिछले चुनाव में। यहाँ इस बार हर हाल में हिंदुस्तानी अवाम पार्टी लड़ेगी और वो अपनी तैयारी भी शुरू कर चुकी है। भागलपुर की बात करते हैं, भागलपुर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, यानी एक और सीट है जो नीतीश कुमार को छोड़नी पड़ेगी। नीतीश कुमार की 16 सीटों में से ऐसा लगता है कि 7 से 8 सीटें उनको छोड़नी पड़ेगी और इसका मतलब है कि उनको आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एनडीए के भीतर क्या होगा। भागलपुर की सीट छोड़नी पड़ेगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिएगा कि जो एमएलसी के नाम चयन हो रहे हैं उसका भी हमने लिस्ट बताया था कि एमएलसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी भी चौंकाएगी। तो वहीं नीतीश कुमार का जो एजेंडा रहा है वो सामान्य चलेगा। सीतामढ़ी की सीट की बात हमने कर ली, उसके बाद पूर्णिया की सीट भी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और एलजेपी को भी चाहिए। दोनों, अगर एलजेपी को का कोई सीट 6 में से इधर उधर होता है तो ऐसी स्थिति में पूर्णिया की सीट उसे चाहिए। पूर्णिया में भी कैंडिडेट खोज चुकी है एलजेपी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी नजर पूर्णिया सीट पर है। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश के आधा दर्जन से अधिक ये सांसद जो है वो क्या करेंगे। चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाली बात हो गई। ये सभी वो सांसद हैं जो चाह रहे थे कि एनडीए में हम जाएं। लेकिन एनडीए में जाने का घाटा इनको जो हो रहा है वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इनमें से बहुत अधिकांश सांसद ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार पाला बदलें। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद इन सीटों पर कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि हमारी
स्थिति खराब होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से जो घटक दल है उनको लेकर के इनमें असमंजस की स्थिति थी। ये नहीं चाहते थे, ये वो शख्स हैं ये वो सांसद है जो आधा सांसद चाहते थे कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार जाएं, जिनको ये लगता था कि हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सुरक्षित है। तो ये आधा ऐसे सांसद हैं जो ये चाहते थे कि हमारी सीटें INDIA गठबंधन के साथ रह करके सुरक्षित है, यानी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद कांग्रेस के साथ रह करके उनकी सीटें सुरक्षित है। इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो अब बेटिकट होने की कगार पे खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे ये आप समझ सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी इनको सीट शेयरिंग में अगर नहीं सही इनको अधिकार देती है, सही सीटें देती है, तो ऐसी स्थिति में मामला बिगड़ भी सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि बाबा ने कहा कि तमाम जो आंकड़े हैं आपके सामने पेश किए गए, आपने देखा है कि कैसे नीतीश कुमार के तमाम जो सांसद हैं इस बार काफ़ी जो है शक व शुबा में मुब्तला हैं, सोच रहे हैं कि हमारी सीटों का क्या होगा, आने वाला वक्त कैसा रहेगा, और तमाम बातों को और बारीकियों को बाबा ने बताया। आपने देखा है कि कैसे तमाम जो सांसद हैं उसमें कहीं ना कहीं एक जो शक है वो घर कर गया है कि हमारी सीटें कैसे बचेगी। आपको बता दें कि घटक दलों का जो दावा है एनडीए में वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अलग दावा कर रहे हैं, मांझी जी अलग सुर कह रहे हैं, और चिराग पासवान अलग दावेदारी दिखा रहे हैं। उन सबको बीजेपी को खुश रखना है और एनडीए को तमाम घटक दलों के साथ मिला करके आने वाले चुनाव में जो है वो बड़ा जो है कदम उठाना है और बड़ा नतीजा पेश आना है। लेकिन अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के जो सांसद है जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी सिटिंग सीटों से उनको फिर से दावेदारी पेश की जाएगी, एनडीए में फिर से उनको वजूद मिलेगा और आने वाले चुनाव में उनको लड़ाया जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में एनडीए की क्या सियासत देखने को मिलती है। जो सिटिंग सांसद हैं, तमाम जो सिटिंग सीटों के उन तमाम सांसदों को फिर से उतारा जाता है या नए चेहरे देखने को मिलते हैं या घटक दल कोई इंपैक्ट छोड़ते हैं। इन तमाम बातों को हम आपके बीच रखते रहेंगे। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।